नमस्कार। पिछले क्लास के माध्यम से हम आपके बीच चर्चा किए थे कि 66वीं बीपीएससी का क्या पैटर्न है, क्या ट्रेंड है, प्रारंभिक परीक्षा से लेकर के मुख्य परीक्षा तक कि क्या रणनीति होनी चाहिए। इस पे हम लोग चर्चा किए थे। आज जो हम लोगों का चर्चा का विषय होगा वो बिहार लोक सेवा आयोग की जो प्रारंभिक परीक्षा है, पीटी है, पीटी की तैयारी किस प्रकार से हम करें, इसकी तैयारी हेतु कितना हमें समय देना है, कौन कौन से विषय पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और किस प्रकार से एक अच्छा स्कोर हासिल करना है, इस मुद्दा पे हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको हम बता दें कि 27 दिसंबर 2020 बिहार लोक सेवा आयोग की जो त्रिस्तरीय परीक्षाएं होती है उसका प्रीलिम्स है, यानी कि प्रारंभिक परीक्षा है। यह सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है क्योंकि इसी चरण में सफलता हासिल करने के उपरांत आप मुख्य परीक्षा की ओर अग्रसर होते हैं। तो प्रारंभिक परीक्षा हेतु सामान्यतया कुछ बातों पर ध्यान देना अति आवश्यक है। सबसे पहले आप ये समझें कि यह जो प्रारंभिक परीक्षा है, पीटी एग्जामिनेशन है, कुल मिलाकर के 150 अंक, 150 अंक का यह परीक्षा होगी। कुल 150 प्रश्न होंगे, अर्थात 1 नंबर का 1 प्रश्न होगा और इसके लिए आपको 2 घंटा का समय दिया जाएगा, यानी 2 घंटा में 150 प्रश्न आपको हल करना है। किसी प्रकार के इसमें निगेटिव अंक का प्रावधान नहीं है, कोई नकारात्मक अंक नहीं काटे जाते हैं। इसीलिए आपसे उम्मीद की जाती है कि 2 घंटा के भीतर आप कुल 150 प्रश्न को हल करें। 150 प्रश्न में यदि आप 100 प्लस 100 प्लस सही सॉल्व करते हैं, यानी 100 प्लस अंक आप लाते हैं, निस्संदेह आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाएंगे और मुख्य परीक्षा देने के लिए आप पात्र हो जाएंगे। तो किन किन विषयों पर फोकस करें, कौन कौन सा विषय पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्या हमारी रणनीति हो, समय का प्रबंधन क्या होनी चाहिए, इस पे आज हम एक संक्षिप्त चर्चा करेंगे। मेरे बंधु, सबसे पहले आप ये समझें कि कुल 150 अंक की हम चर्चा किए और 150 प्रश्न। तो अभी एक खाका के तौर पर हम बताएंगे कि किस विषय से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। सामान्यतया विगत कुछ वर्षों का जो ट्रेंड है, उस ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए आप ये निर्धारित करें और इसी अनुकूल अपना रणनीति बनाएं, यानी कि आपके प्रारंभिक परीक्षा में सफलता हासिल करने हेतु यह सबसे बड़ी आपकी रणनीति होगी। सबसे जो महत्वपूर्ण विषय होता है प्रारंभिक परीक्षा में होता है भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री, और कुल मिलाकर के भारतीय इतिहास से लगभग 40 प्रश्न पूछे जाते हैं। 40 प्रश्न भारतीय इतिहास, अर्थात बहुत बड़ा ये भाग होता है। और भारतीय इतिहास के अंतर्गत जिन जिन क्षेत्र को शामिल किए जाते हैं उसमें सबसे पहला होता है प्राचीन भारत का इतिहास। लगभग 8 से 10 सवाल यहां से पूछे जाते हैं। दूसरा होता है मध्यकालीन भारत, मेडिवल हिस्ट्री, और यहां से भी लगभग 8 से 10 सवाल पूछे जाते हैं। अर्थात एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री से कुल मिलाकर के लगभग 20 सवाल पूछे जाते हैं। और फिर जो सबसे महत्वपूर्ण इसका पार्ट होता है वह होता है आधुनिक भारत का इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री।
और मॉडर्न हिस्ट्री में भी जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वह होता है नेशनल मूवमेंट, फ्रीडम स्ट्रगल, अर्थात स्वतंत्रता के लिए संघर्ष का काल 1857 से लेकर के 1947 तक का ये काल होता है। तो इस प्रकार से हम आपको ये बताने की चेष्टा किए कि प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, खासकर नेशनल मूवमेंट या उसे फ्रीडम स्ट्रगल कहें या स्वतंत्रता के लिए संघर्ष का काल कहें, कुल मिलाकर के यहाँ से तकरीबन 40 सवाल पूछे जाते हैं। यहाँ एक अहम बात हम आपको बता दें, इसके साथ बिहार का इतिहास भी होता है, चाहे वो प्राचीन भारत हो, मध्यकालीन भारत हो या आधुनिक भारत हो। हर समय भारतीय इतिहास का एक गहरा नाता बिहार के साथ है। अगर भारतीय इतिहास से बिहार को अलग कर दें तो इतिहास अधूरी हो जाएगी, इतिहास आधी हो जाएगी, इतिहास त्रुटिपूर्ण हो जाएगी। तो बिहार और इतिहास का गहरा नाता है, चाहे वो प्राचीन काल हो, मध्यकाल हो या आधुनिक काल हो। तो कुल मिलाकर के जो हम इस 40 प्रश्न के विषय में बात की आपसे, भारतीय इतिहास, इस 40 प्रश्न में कम से कम 5 से 7 प्रश्न सीधे तौर पर बिहार से होगा। यानी 40 भारतीय इतिहास से जुड़े हुए जो प्रश्न होंगे उसमें 5 से 7 प्रश्न सीधे तौर पर बिहार के साथ होगा। तो आप बिहार का इतिहास को नज़रअंदाज ना करें, बिहार के इतिहास का गहन अध्ययन करें, ताकि इतिहास से संबंधित जो 40 प्रश्न होते हैं आसानी से हल हो जाए। मित्रों, प्रारंभिक परीक्षा में सफलता हासिल करने हेतु इतिहास के साथ साथ आप भूगोल विषय का गहन अध्ययन करें। भूगोल, ज्योग्राफी बड़ा इंपॉर्टेंट विषय होता है और ऐसे भी कहा जाता है इतिहास और भूगोल के बीच गहरा संबंध होता है, अधूरा है दोनों एक दूसरे के बगैर। तो निश्चित तौर पर इतिहास पढ़ने समय आप भूगोल का ज्ञान रखें और भूगोल का अध्ययन करने समय आप इतिहास का ज्ञान रखें। इतिहास और भूगोल को यदि मिलाकर पढ़ते हैं तो आपको समझने में भी आसानी होगी, तथ्य भी याद रहेंगे, अवधारणा भी स्पष्ट होगा। और बिहार लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा का जो एक बड़ा सेक्शन होता है, लगभग 20 प्रश्नों का आपका हल हो जाएगा। यानी कि 20 सवाल लगभग भूगोल से होंगे, ज्योग्राफी से होगा। भूगोल को हम लोग सुविधा के दृष्टिकोण से 3 भाग में बांटते हैं, 3 पार्ट में, ताकि पढ़ने में सुविधा हो और प्रश्न को हल करने में आपको भी सहूलियत मिले। यह जो 3 पार्ट होता है, सबसे पहला इसमें होता है विश्व का भूगोल, दूसरा होता है भारत का भूगोल और तीसरा होता है बिहार का भूगोल। अर्थात विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल और बिहार का भूगोल, तीनों के ऊपर अपनी पकड़, अपनी समझ को आप मजबूत करें। 20 सवाल यहाँ आपका हल हो जाएगा। अर्थात 40 नंबर का इतिहास और 20 नंबर का भूगोल, अर्थात 60 प्रश्न आसानी से आपसे हल हो जाएगा। और निश्चित तौर पर इस 60 प्रश्न की बहुत बड़ी भूमिका आपकी सफलता में होगी। मित्रों, चाहे वो युद्ध का मैदान हो या किसी प्रकार का एग्जामिनेशन हो या राजनीति हो, हर क्षेत्र में सफलता हासिल करने हेतु कुशल रणनीति की अहम भूमिका होती है। सामग्री आपके पास कम भी है, अगर आपकी रणनीति एक सधी हुई रणनीति है, कुशल रणनीति है, निश्चित तौर पर आप सबसे अच्छा कर सकते हैं। और रणनीति बना करके अगर मैदान में कूदते हैं तो आपकी विजय सुनिश्चित है। तो रणनीति की ओर अगला कदम बढ़ाते हैं हम लोग, और अगला कदम आपका होगा भारतीय राज व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी।
भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत जो सबसे बड़ा क्षेत्र होता है वह होता है भारत का संविधान। यानी कि भारत की आज़ादी के उपरांत हम सभी जानते हैं कि भारत का संविधान लागू हुआ। भारत के संविधान के निर्माण की प्रक्रिया आज़ादी के पूर्व ही आरंभ हो चुकी थी। 1946 ईस्वी से भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया आरंभ हो गई और 1949 ईस्वी में हमारा संविधान लागू हुआ। तो संविधान निर्माण की प्रक्रिया से लेकर संविधान लागू होने तक की जो प्रक्रिया है तो पूरी तरह से भारतीय संविधान में समाहित है और इसी संविधान के ऊपर हमारे देश का शासन चलता है। आने वाले समय में जब आप प्रशासन में आते हैं तो प्रशासन में निश्चित तौर पर संविधान के दायरे में आपको कार्य करने होंगे। जो भी पद मिलता है आपको, जब उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी उसका एक बड़ा पार्ट भारत का संविधान होगा। तो क्यों नहीं हम सभी संविधान की तैयारी पहले से करें। जब प्रशासन में जाना ही है तो संविधान को अच्छे से क्यों ना पहले से पढ़ लें, ताकि ट्रेनिंग के पीरियड में जो नीतियां हैं समझने में सहूलियत हो। और भारतीय संविधान, भारत का राज्य व्यवस्था से संबंधित लगभग 15 प्रश्न होते हैं। 15 सवाल यहाँ से संबंधित है और पूरी तरह से भारतीय संविधान के निर्माण की ऐतिहासिक जो पृष्ठभूमि है, भारतीय संविधान जब लागू हुआ, संविधान लागू होने के उपरांत जो जो इसमें संशोधन हुए, जिस प्रकार की समस्याएं आती गई बीच बीच में, जिसका फिर समाधान होता गया, चाहे संसद के माध्यम से हो, न्यायालय के माध्यम से हो, पंचायती राज सिस्टम हो गया। तो पूरी तरह से भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से जुड़ा हुआ 15 सवाल, जिसकी आपकी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका होगी। तो इस प्रकार कुल मिलाकर हम लोग देखें तो तकरीबन 75 नंबर ऑफ क्वेश्चंस, यानी 75 क्वेश्चन यहां तक आपका हल हो रहा है, जो पूरे परीक्षा का लगभग 50% भाग हो जाता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये विषय है, लाभप्रद है और सफलता में इसकी निर्णायक भूमिका भी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग और अगले विषय के रूप में भारतीय अर्थव्यवस्था अर्थात इंडियन इकोनॉमी की हम चर्चा करेंगे। और किसी भी देश, किसी भी राज्य, किसी भी समाज के विकास में इकोनॉमी की बड़ी भूमिका होती है। अर्थव्यवस्था, चाहे वो घर का बजट हो, राज्य का बजट हो या फिर देश का बजट हो, बजट पे ही पूरा देश टिका हुआ होता है। तो अर्थव्यवस्था के कौन कौन से पार्ट पूरे इकोनॉमी से जुड़ी हुई जितनी महत्वपूर्ण बात है वह प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न का एक महत्वपूर्ण भाग होता है और यहां से लगभग 15 सवाल पूछे जाते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी, ध्यान रहे, पूरा अर्थशास्त्र आपको नहीं पढ़ना है, अर्थव्यवस्था पढ़ना है। तो अर्थव्यवस्था भारत की क्या है, इसमें क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं, आर्थिक शब्दावली से जुड़ी हुई सवाल, बैंक जो व्यवस्था है उससे जुड़ा हुआ सवाल। तो आर्थिक गतिविधियों से जुड़ी हुई जो सामान्य बातें होती है आप उसका अवलोकन करें, उसका अध्ययन करें। निश्चित तौर पर आप यहाँ 15 प्रश्न जो भारतीय अर्थव्यवस्था का है उसे हल कर सकते हैं और अपनी सफलता का जो अगला कदम है आप बढ़ा सकते हैं। मित्रों,
प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी हेतु अब तक हमने भारतीय इतिहास, भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में चर्चा किए। इसके उपरांत जो अगला महत्वपूर्ण विषय है उसे हम लोग कहते हैं विज्ञान, साइंस। और साइंस अर्थात विज्ञान का ज्ञान कितना अहम हो सकता है इसकी सहज कल्पना आप कर सकते हैं। जहां तक विज्ञान का सवाल है तो विज्ञान का 3 पार्ट होता है। पहला है जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी, दूसरा है भौतिकी विज्ञान, फिजिक्स, और तीसरा है रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री, यानी कि बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों मिलाकर के लगभग 30 सवाल पूछे जाते हैं। बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, और साथ में कुछ सवाल साइंस एंड टेक्नोलॉजी अर्थात विज्ञान और प्रौद्योगिकी से भी संबंधित होते हैं। तो विज्ञान के साथ साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी आप अध्ययन करें, क्योंकि यह जो 30 प्रश्न है इसमें तकरीबन 4 से 5 प्रश्नों का संबंध होता है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ। बहुत बड़ा क्षेत्र होता है। 30 नंबर की सफलता में बड़ी भूमिका हो सकती है। तो सामान्य जो विज्ञान है, सामान्य विज्ञान, बहुत विशेष ज्ञान की आवश्यकता इसमें नहीं है। सामान्य जो विज्ञान है उसका आप अध्ययन करें, निस्संदेह आप इसमें अच्छे अंक हासिल कर सकते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण विषय होता है उसे कहते हैं गणित एवं मानसिक तर्क परीक्षण, और इससे लगभग 10 सवाल होते हैं, 10 प्रश्न इससे जुड़ी हुई होती है। और इसके उपरांत अगला विषय समसामयिक घटना चक्र, करंट अफेयर्स और बिहार, दोनों मिलाकर के लगभग 20 सवाल होते हैं, 20 प्रश्न होते हैं। और इस प्रकार कुल मिला के अगर हम देखें तो 150 अंक इन विषयों से संबंधित होता है। हाँ, ये दावा करना अनुचित होगा कि हम जो आपको अभी डेटा दिए 100% उसी के अनुरूप रहेगा, परंतु इसी से मिलता जुलता, अब किसी से 2 सवाल कम रहे, किसी से ज़्यादा रहे, लेकिन आमतौर पर जो 150 प्रश्न होंगे, 150 अंक के प्रश्न होंगे, वे आपका भारत का इतिहास, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, विज्ञान, गणित और करंट अफेयर्स से संबंधित प्रश्न होंगे। इसी विषय को ध्यान में रखते हुए मानसिक तौर पे आप तैयार होंगे, हमें इन विषयों का अध्ययन करना है। हमारे संकल्प सिविल सर्विसेज की टीम मूवीशाला के माध्यम से हर विषयों पर अलग अलग शिक्षकों की सहायता से सामग्री आप तक पहुंचाएगी। संकल्प की सबसे बड़ी खासियत वर्षों से यही रही है कि हर विषय के अलग अलग शिक्षक होते हैं, यानी अलग अलग विशेषज्ञों की सहायता से अलग अलग विषय आपके सामने परोसा जाएगा, और यह सबसे अच्छी तैयारी होती है। आप सभी समझदार हैं। जब आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं और खास करके सिविल सेवा, सिविल सर्विसेज जैसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं, तो निस्संदेह आपकी जानकारी, आपके सोचने का स्तर बहुत ऊंचा होगा। और इस रूप में आप समझ सकते हैं कि कोई एक व्यक्ति सभी विषय के ज्ञाता नहीं हो सकते हैं। बंधु, किसी विषय को पढ़ना,
समझना और फिर उसे दूसरे को समझाना, दो प्रकार की बातें होती हैं। और इस रूप में अलग अलग विषय के जो एक्सपर्ट होते हैं वह आप तक किसी भी विषय की बात को अच्छे तरीक़ा से पहुंचा सकते हैं। और संकल्प की वर्षों से सबसे बड़ी खासियत यही है कि विषय वाइज शिक्षक, विषय वाइज एक्सपर्ट यहाँ उपलब्ध हैं और अलग अलग विषय की तैयारी मूवीशाला के माध्यम से आपको हम अलग अलग शिक्षकों की सहायता से करवाएंगे, जो आपकी सफलता सुनिश्चित कर देगी। संकल्प के माध्यम से संकल्प का जो विचार है, जो सामग्री है, मूवीशाला की सहायता से आप तक पहुंचेगा। हर विषय के एक्सपर्ट आप तक पहुंचाएंगे, फिर आप टेस्ट देंगे और निश्चित तौर पर जब परीक्षा में आप बैठेंगे आप बहुत अच्छा करेंगे, ये आपको विश्वास हम दिलाते हैं। मित्रों, आप इन सामग्री के साथ साथ यदि कुछ विषय का अध्ययन आप खुद भी करते हैं कुछ किताब की सहायता से, तो सामग्री और किताब दोनों आपके लिए काफ़ी कारगर होगा। और इस रूप में हम चर्चा करेंगे कि तैयारी की जो शुरुआत आप करते हैं वो सबसे पहले आप भारतीय इतिहास यानी प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत का जो इतिहास है वो सबसे पहले आप एनसीईआरटी जो 10+2 की अलग अलग किताब आती है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, आप इसका अध्ययन करें। पुनः मॉडर्न हिस्ट्री से जुड़ा हुआ सर्वाधिक सवाल पूछे जाते हैं तो आप एनसीईआरटी के साथ साथ आधुनिक भारत में बी एल ग्रोवर और बिपिन चंद्र द्वारा लिखित पुस्तक का आप अध्ययन करें। इसी प्रकार भूगोल के लिए आप एनसीईआरटी के साथ साथ महेश वर्णवाल की किताब का अवलोकन करें। भारतीय राज्य व्यवस्था हेतु एम लक्ष्मीकांत और अमरजीत झा के द्वारा लिखित भारतीय राज्य व्यवस्था का आप अध्ययन करें। इसी प्रकार इंडियन इकोनॉमी हेतु आप दत्त और सुंदरम के किताब का अध्ययन करें। विज्ञान हेतु 9वीं और 10वीं की जो एनसीईआरटी किताब होती है आप इसका अध्ययन करें। और समसामयिक घटना चक्र हेतु आप विगत 8 से 9 महीना का जो पेपर है, मैगजीन है, इसका अध्ययन करें। इसके साथ साथ आपकी तैयारी में विगत 10 वर्ष में जो बिहार लोक सेवा आयोग के साथ साथ अन्य प्रारंभिक परीक्षा जो विभिन्न स्टेट के द्वारा लिए जाते हैं आप उसका अध्ययन करें। यूपीएससी के प्रश्न जो होते हैं उसका अवलोकन करें, तो निश्चित तौर पर इसमें आप अच्छा स्कोर हासिल कर सकते हैं। मूवीशाला के माध्यम से संकल्प की जो सामग्री आप तक पहुंचेगी वो निश्चित तौर पर बहुत ही परिमार्जित होगा, सारगर्भित होगा और आपकी सफलता को सुनिश्चित करेगा। तो संकल्प की सामग्री जो मूवीशाला के माध्यम से आपको मिलेगा आप उसका अध्ययन करें। आप जुड़े मूवीशाला से और नियमित रूप से जो समय हम बताए आपको 27 दिसंबर जो परीक्षा के लिए करीब करीब निर्धारित तिथि है, उससे पहले अपनी तैयारी को आप मजबूत करें, प्रीलिम्स क्वालिफाई करें, मुख्य परीक्षा के हेतु आगे बढ़ें और निश्चित तौर पर ये सामग्री, ये रणनीति आपके लिए काफ़ी कारगर होगा, ये आपको हम विश्वास दिलाते हैं। और अगले क्लास के माध्यम से हम विषय वाइज इतिहास में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ें, भूगोल में क्या पढ़ें, पॉलिटी में क्या पढ़ना है, इकोनॉमी में क्या पढ़ना है, साइंस में क्या पढ़ना है,
करंट अफेयर्स में क्या पढ़ना है, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे और अलग अलग शिक्षक के माध्यम से, अलग अलग विशेषज्ञ के माध्यम से हर विषय की हर एक सामग्री, हर एक टॉपिक आप तक हम पहुंचाएंगे। आपको बहुत बहुत शुभकामना, आप सफल हों प्रारंभिक परीक्षा में, मुख्य परीक्षा की ओर आप आगे बढ़ें, फिर मेंस एग्जाम हेतु आपको हम अच्छा मार्गदर्शन देंगे। नमस्कार।